माय डियर 7th क्लास स्टूडेंट्स, अ वेरी गुड मॉर्निंग। स्टूडेंट्स, जैसा कि हमारा सिलेबस अब कंप्लीट हो चुका है, लाइव क्लास में भी और वीडियोस में भी मैंने सिलेबस कंप्लीट करा दिया है आपका, और हमारा रिवीजन अब स्टार्ट हो चुका है एग्जाम्स के लिए। तो इस वीडियो में बच्चों मैं आज आपको बताऊंगी, सबसे पहले तो मैं आपको सिलेबस आपका शो करूंगी कि कहाँ तक हमारा सिलेबस था, और वो सब हमारा कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, उसके बाद मैं आपको आज इस वीडियो में बताऊंगी कि आपको एग्जाम्स कैसे लिखना है, आपको एग्जाम्स कैसे लिखना है, क्योंकि कुछ बच्चे बहुत सारे पेजेस का यूज करते हैं एग्जाम लिखने में, तो वो चेकिंग में थोड़ी डिफिकल्टी होती है बच्चों। इसीलिए मैंने आज आपको ये वीडियो इसीलिए बनाई है कि कैसे हमें एग्जाम को लिखना है, किस तरीके से क्वेश्चन पेपर को देखना है और आंसर शीट पर हमें आंसर लिखने हैं। तो सबसे पहले मैं आपको इसमें बताऊंगी कि सिलेबस हमारा देखिए कहाँ तक है। ये हमारी आमोदिनी की बुक है बच्चों, देखिए। तो इसमें हम देखते हैं चैप्टर हमारा कहाँ तक आ रहे हैं। सबसे पहले इंडेक्स खोल लीजिए। तो ये देखिए बच्चों, ये हमारी विषय सूची है। इसमें हमारे ये चैप्टर हैं 1 2 3 4 5 6, ये 6 चैप्टर्स हैं हमारे। तो 6 चैप्टर में से ये रचनात्मक कार्य जो है ये हमारा केवल पढ़ने के लिए है। ये पहले भी है और इसमें बीच में भी है। ये केवल पढ़ने के लिए दिया गया है, केवल पढ़ने के लिए देखिए लिखा गया है इसमें। तो इसमें हमें कुछ क्वेश्चन आंसर्स वगैरह कुछ ऐसा है नहीं, इसमें केवल पढ़ने के लिए हमें ये था। तो फर्स्ट चैप्टर हमारा कंप्लीट हो चुका है, सेकंड कंप्लीट हो चुका है, थर्ड कंप्लीट हो चुका है, फोर्थ, फिफ्थ एंड सिक्स्थ, दीज ऑल द चैप्टर्स वी हैव कंप्लीटेड। ठीक है, एक्सरसाइज एंड क्वेश्चन आंसर्स, ऑल द वर्क वी हैव कंप्लीटेड हियर इन आमोदिनी। और अगर आपको इसके बाद भी कोई प्रॉब्लम आती है तो आप मुझे किसी भी समय टीम्स ऐप पर मेरे चैट में कुछ भी आप प्रॉब्लम लिखकर आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। जो भी आपको प्रॉब्लम है, आपका वर्क कंप्लीट नहीं है या आपको कोई प्रॉब्लम कुछ समझ में नहीं आ रहा है, आप मेरे चैट बॉक्स में मुझे मेरे पर्सनल चैट में आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। मैं आपकी प्रॉब्लम सॉल्व कर दूंगी। ठीक है बच्चों, और इसके बाद जो है अब हम आते हैं हिंदी व्याकरण मीन्स उद्बोधन के सिलेबस पर देखते हैं। ये हमारे 6 चैप्टर कंप्लीट हो चुके हैं। तो अब उद्बोधन का देखते हैं। ये देखिए बच्चों, ये हमारी उद्बोधन की बुक है। अब हम इसमें देखेंगे कि हमारा सिलेबस कहाँ तक था और हमारा सिलेबस कैसे हमने उसको कंप्लीट किया है पूरा। खोलते हैं बुक को। ये देखिए बच्चों, ये हमारी उद्बोधन की विषय सूची है और इसमें हमारे चैप्टर्स आएंगे फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ एंड 7th। ये हमारे हाफ ईयरली तक का कोर्स है। ये हमारा हाफ ईयरली का कोर्स है बच्चों। ठीक है, और ये सारा ही सिलेबस हमारे 7 चैप्टर्स कंप्लीट हो चुके हैं। तो ये 7 चैप्टर्स हमारे कंप्लीट हो चुके हैं हाफ ईयरली एग्जामिनेशन के लिए। ठीक है, अब नीचे देखते हैं इन 7 चैप्टर्स के बाद और कौन कौन से चैप्टर हमारे सिलेबस में हैं। तो नीचे आ जाइए, इसी में इंडेक्स में ये देखिए, ये आएगा हमारा, इसमें लेसन 22 आएगा बच्चों। लेसन 22 में जिसमें केवल हमारे मुहावरे आएंगे, लोकोक्तियां नहीं आएंगी। ठीक है, वैसे सबके पास आपके पास सिलेबस है, मुझे बताने की जरूरत नहीं थी, लेकिन फिर भी आपको मैंने एक बार बता दिया है। लेसन 23 है हमारा, शब्द भंडार चैप्टर है। शब्द भंडार चैप्टर में हमारा जो है पर्यायवाची और अनेकार्थी शब्द आ रहे हैं, पर्यायवाची और अनेकार्थी शब्द। फिर हमारा पत्र लेखन है, लेसन 24 भी हमारा जो है वो सिलेबस में है। और इसमें हमारे लेसन 24 में पत्र लेखन में हमारे कितने पत्र आ रहे हैं बच्चों? फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड, ये 3 लेटर्स हमारे उसमें आ रहे हैं हाफ ईयरली में। ठीक है, तो ये हमारा सिलेबस हमारा कंप्लीट हो चुका है बिल्कुल। मुहावरे भी मैंने आपको कराए हैं, शब्द भंडार में से पर्यायवाची और अनेकार्थी शब्द भी मैंने आपको कराए हैं, और पत्र लेखन में मैंने 3 पत्र आपको करा दिए हैं। ठीक है, अब आपको इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, क्योंकि सिलेबस हमारा कंप्लीट हो चुका है। आपका काम सिर्फ और सिर्फ जो है वो ये लर्न करना है अब। और लाइव क्लास में भी हमारा रिवीजन चल रहा है। आमोदिनी का रिवीजन हमारा कंप्लीट हो चुका है, हिंदी साहित्य का। और अब हम इस वीक में हम अपने व्याकरण का रिवीजन स्टार्ट करेंगे लाइव क्लासेस में। तो अब मैं आपको बताऊंगी कि हमें एग्जाम कैसे लिखना है। बच्चों, एग्जाम लिखने से पहले मैं आपको ये बात बताना चाहती हूँ कि आपका जो है एग्जाम में
लेसन की एक्सरसाइज के अलावा इनसाइड द चैप्टर भी आएगा। लगभग 40% आपका इनसाइड द चैप्टर आएगा। तो उसमें आपको लेसन अच्छे से रीड करना है। सपोज आपका लेसन है तो उसके अंदर से, जैसे मैं आपको बताती हूँ, देखिए जैसे ये क्वेश्चन, ये लेसन है आपका कि छोटा जादूगर। इसमें आपको क्या देखना है कि किसने किससे कहा भी अंदर से आ सकता है। हाँ, मैं सच कहता हूँ बाबूजी, मेरी माँ बीमार है इसलिए मैं नहीं गया। तो ये आपको इसमें देखना है कि ये किसने किससे कहा है। तो ये आपका अंदर से आ सकता है एग्जाम में, कौन कह रहा है और किससे कह रहा है। इसी तरह से जैसे छोटे छोटे सेंटेंसेस होते हैं वो फिलअप्स में आ सकते हैं। जैसे यहाँ कोलकाता के सुंदर बॉटनिकल उद्यान में लाल कमलनी से भरी हुई एक छोटी सी झील के किनारे घने वृक्षों की छाया में अपनी मंडली के साथ बैठा हुआ मैं जलपान कर रहा था। तो ये जैसे फिलअप्स में आ सकता है कि कहाँ, सुंदर बॉटनिकल उद्यान में। तो ये आपका फिलअप बन के आ सकता है। ठीक है, इस तरह से आपको ये तैयारी करनी है बच्चों लेसन के अंदर से भी। तो ये मैंने आपको बताया आमोदनी का। इसी तरह से देखिए, जैसे कभी कभी ऐसा भी होता है कि फिलअप्स जो हैं वो क्वेश्चन आंसर्स बन के आ जाते हैं और क्वेश्चन आंसर जो हैं वो फिलअप बन के आ जाते हैं। जैसे सपोज ये क्वेश्चन है आपका, सही उत्तर पर सही का निशान लगाइए। हेडमास्टर साहब ने मंच पर दिया, तो क्या हटा करके हम यहाँ इसको फिलअप में भी दे सकते हैं। क्या दिया? भाषण दिया। तो ये आपका इनसाइड द चैप्टर हो गया। है तो एक्सरसाइज से ही, लेकिन इसको थोड़ा सा हमने इसको क्वेश्चन को घुमा कर दे दिया। तो ये हमारा इस तरीके से इसमें आ सकता है। अब मैं आपको बताती हूँ व्याकरण का किस तरह से आपको तैयार करना है। तो इसमें समझ में आ गया आपको कि जैसे लेसन के चैप्टर के अंदर से हमारा कहीं से भी हम इसमें से क्वेश्चन आंसर्स बनाकर दे सकते हैं, वन वर्ड आंसर। या जैसे ये है कि लता दीनानाथ मंगेशकर का जन्म इंदौर मध्य प्रदेश में 28 सितंबर 1929 को हुआ था। तो हम ये क्वेश्चन दे सकते हैं कि तैयार कर सकते हैं कि लता दीनानाथ मंगेशकर का जन्म इंदौर कहाँ हुआ था। तो इसमें आपको ये आंसर बना के लिखना होगा। तो इस तरह से चैप्टर के अंदर से आपको तैयार करना है। ठीक है, आप अच्छे से चैप्टर पढ़िए, उसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। अगर आपका चैप्टर सही पढ़ा हुआ है, डीपली आपने उसको पढ़ा है, तो आपके लिए कुछ भी आ जाए, चाहे फिलअप बन के आ जाए या आपका ट्रू फॉल्स में आ जाए या आपके क्वेश्चन आंसर्स में आ जाए, आप उसको इजीली कर सकते हैं। तो अब मैं बताती हूँ आपको कि उद्बोधन में किस तरह से अंदर से आ सकता है। ये देखिए, ये हमारी उद्बोधन की बुक है। इसमें भी देखते हैं हम अंदर से किस प्रकार से हमारे क्वेश्चंस बनकर आ सकते हैं लेसन के अंदर से। सपोज ये चैप्टर है हमारा, फर्स्ट चैप्टर है ये हमारा भाषा का। तो ये सेंटेंस यहाँ दे दिया गया है कि बोली क्षेत्रीय भाषा होती है। तो इसको हम फिलअप में दे सकते हैं, बोली डैश भाषा होती है। तो ये आपको, अगर आपने पढ़ा है तो आप इजीली इसको कर सकते हैं। ठीक है, जैसे इसी में से नीचे से आज कुछ भी हो सकता है कि भाषा में डैश होती है, क्या होती है? साहित्य रचना होती है। या ट्रू फॉल्स भी इसमें से आ सकते हैं। जैसे इसमें आपको दे दिया भारतवर्ष में लगभग 1652 भाषाएं बोली जाती हैं। तो यहाँ 1652 की जगह कोई और संख्या मेंशन कर दी जाएगी, वो सही है या गलत है। तो आप उसको उसमें ट्रू फॉल्स में लिखना है, क्रॉस करना है या टिक करना है, वो आपको देखना है। सही है तो सही करना है, गलत है तो वही गलत करना है। और बच्चों एक बहुत ही अच्छी चीज़ है इसमें, आपके इसमें व्याकरण की बुक में याद रखने योग्य ये दिए गए हैं। हर चैप्टर के बाद ये याद रखने योग्य कुछ बिंदु दिए गए हैं, हर चैप्टर के बाद हैं बच्चों ये। तो ये आप अच्छे से पढ़ लीजिए, क्योंकि इसमें से आपके ट्रू फॉल्स या आपके टिक ट्रू फॉल्स हैं या आपके फिलअप्स हैं या आपके वन वर्ड आंसर हैं, ये इसमें से इजीली अच्छे से याद किए जा सकते हैं। ठीक है, क्योंकि ये पूरे चैप्टर का कंक्लूजन होता है। तो इसे आप पढ़ेंगे तो अच्छे से आप इसको चैप्टर आपको पढ़ सकते हैं, याद हो सकता है चैप्टर आपको। इसी तरह से जैसे यहाँ ये है वर्णमाला, वर्णमाला में दिया गया है जैसे कि वर्णों के मेल से बनते हैं, क्या बनते हैं? शब्द बनते हैं, है ना। ये जैसे काइंड्स दे दी यहाँ की उदाहरण, उच्चारण के आधार पर वर्णों को 2 भागों में बांटा गया है। तो आप क्वेश्चन आ सकता है कि वर्णों को कितने भागों में बांटा गया है। तो आपने अगर पढ़ा होगा तो आप लिख देंगे स्वर और व्यंजन। तो 40% 50% आप चैप्टर के अंदर से बच्चों तैयार करें। अब जैसे ये क्वेश्चन आंसर्स में कुछ नहीं दिया है कि स्वर कौन कौन से हैं, ये वाले हो सकता है आपके लिखने के लिए आ जाएं कि स्वर कौन कौन से हैं, है ना। 11 स्वर लिखने हैं आपको। तो आपने अगर पढ़ा होगा तो आप लिख सकते हैं।
नहीं पढ़ा होगा तो नहीं लिखेंगे। तो इस तरह से मैंने आपको बताया कि चैप्टर के अंदर से आप अवश्य ही तैयार कर लें, क्योंकि चैप्टर के अंदर से 40% आपका ज़रूर आएगा। फिर बाद में आप ये ना सोचें कि मैम ने नहीं बताया था कि हमें अंदर से भी तैयार करना है। वैसे मैं लाइव क्लास में अंदर से भी आपसे क्वेश्चंस पूछ रही हूँ, ठीक है। तो अब मैं आपको बताती हूँ कि एग्जाम हमें कैसे लिखना है। तो बच्चों सपोज ये हमारा क्वेश्चन पेपर है, ये देख लीजिए, ये हमारा क्वेश्चन पेपर है मान लीजिए, ठीक है। इसमें हमें क्या करना है कि हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है, जैसे कि नीचे लिखे वाक्यों में उचित शब्द भरकर वाक्य पूरा कीजिए। ये क्वेश्चन पेपर नहीं है, कभी आप सोचेंगे कि ये क्वेश्चन पेपर है, ये 6th क्लास का यूनिट टेस्ट का क्वेश्चन पेपर है। आपको मैंने समझाने के लिए ये क्वेश्चन पेपर फॉर एग्जाम्पल ले लिया है। तो सपोज पहला क्वेश्चन है, नीचे लिखे वाक्यों में उचित शब्द भरकर वाक्य पूरा कीजिए। तो ऐसे ही अब हम, ये हमारी आंसर शीट हो गई, ठीक है, ये हमारी आंसर शीट है। यहाँ आप अपना नेम लिखेंगे, यहाँ आप अपनी क्लास लिखेंगे, और इसके बाद आप जो है अपना सब्जेक्ट लिखेंगे, ठीक। सेक्शन भी साथ में इसमें डाल देंगे, ठीक है, सेक्शन भी डालेंगे आप जरूर इसमें। तो ये हमारा हो गया आंसर शीट। अब इसमें हमें कैसे लिखना है, देखिए सपोज पहला क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन हमने यहाँ पढ़ा कि नीचे लिखे वाक्यों में उचित शब्द भरकर वाक्य पूरा कीजिए। आपको इसमें क्वेश्चन का ये लिखने की कोई जरूरत नहीं है, ये क्वेश्चन लिखने की जरूरत नहीं है। आप बिल्कुल केयरफुली क्वेश्चन नंबर 1 डालेंगे, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 डाल दीजिए। यहाँ आप क्वेश्चन नंबर 1 डाल देंगे, क्वेश्चन नंबर 1 नहीं, सॉरी, आंसर 1 डालेंगे, आंसर नंबर 1, ठीक है। यहाँ आपने आंसर 1 डाल दिया। अब आप आंसर 1 डालकर का पार्ट है, सपोज का, भारत की राष्ट्रभाषा का नाम डैश है, तो ये फिलअप्स हैं जैसे, तो यहाँ क्या आएगा वो आपको लिखना है। तो यहीं आप इसी लाइन में का डाल देंगे। तो पहले का आंसर होगा हिंदी, तो यहाँ आप हिंदी डाल देंगे, हिंदी लिख देंगे आंसर, ठीक है। अब हमारा दूसरा सेंटेंस है, भाषा की सबसे छोटी इकाई डैश है, तो यहाँ क्या आना चाहिए, ये हमारा खा पार्ट है, तो इसमें देखिए ये हमारा खा पार्ट है, तो इसमें हम डाल देंगे वर्ण, ठीक है, ये हमारा खा आंसर हो गया। अब ऐसे ही हमारा थर्ड आता है कि वर्णों के मेल से बनते हैं, वर्णों के मेल से बनते हैं, ये हमारा गा पार्ट है, तो यहाँ हम गा पार्ट डालेंगे। क्या बनते हैं, शब्द बनते हैं, तो ये हमारा थर्ड का आंसर हो गया। फिर है हमारा फोर्थ, हिंदी भाषा की लिपि है डैश है, क्या है हिंदी भाषा की लिपि, ये हमारा घा पार्ट है, देखिए, तो यहाँ हम इसको घा करके लिखेंगे, क्या है, देवनागरी, ठीक है, ये हमारा आ गया इसका फोर्थ का आंसर। तो ये हमारे एक क्वेश्चन का, फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर जो है वो एक ही लाइन में आ गए चारों, ठीक है, चारों पार्ट का, ख ग घ, ये चारों पार्ट हमारे एक ही लाइन में आ गए। और अगर 4 वर्ड से ज्यादा वर्ड्स हैं तो आप सेकंड लाइन का यूज कर सकते हैं, ठीक। और अगर 2 लाइन से भी ज्यादा में आ रहा है तो 3 लाइन का यूज कर सकते हैं, उसमें ऐसा कुछ नहीं है कि आपको एक ही लाइन में सारे आंसर्स लिखने हैं, ठीक है। लिखना साफ है, आपको सुंदर लिखना है, स्पष्ट लिखना है, ओवर राइटिंग नहीं करनी है। अब जैसे हमारा क्वेश्चन नंबर 2 शुरू होता है, क्वेश्चन नंबर 2, तो ये देखिए हम यहाँ डाल देंगे, क्या डालेंगे हम यहाँ, आंसर 2 डाल देंगे यहाँ। अब ये देखिए कि क्या है आंसर, फर्स्ट, सही वाक्यों के सामने सही तथा गलत वाक्यों के सामने गलत का चिन्ह लगाइए, ये हमारा क्वेश्चन हो गया। तो इसमें क्या करना है, देखिए कि का पार्ट है, सपोज कि व्याकरण भाषा को अशुद्ध बनाता है, तो ये हमारा गलत सेंटेंस है, तो हम क्या करेंगे, का पार्ट डालेंगे आंसर नंबर 2 का पार्ट, और इसमें हम यहाँ गलत करेंगे, ठीक। अब खा पार्ट डालेंगे, खा में देखिए क्या लिखा हुआ है, क्या सेंटेंस है कि ध्वनि को ही वर्ण कहते हैं, ठीक है। तो ये क्या इसमें सही तो सही और गलत है तो गलत, आपकी इच्छा है, इसमें जैसे भी आपको लिखना है, सही है तो सही, गलत है तो गलत। तो ये इस तरह से आपको अपने आंसर शीट लिखनी है।
और लास्ट में भी आपको एक बार, लास्ट में आपको, जैसे सपोज आपका यहाँ ये कंप्लीट हो गया यहाँ आपकी ये यहाँ कंप्लीट हो गई, तो आप एक बार यहाँ भी अपना नेम जरूर लिख देंगे लास्ट में भी, ठीक, नेम जरूर लिख देंगे लास्ट में भी एक बार। तो ये हमारा इस तरह से हमें एग्जाम देना है। तो आप इसको लिखने के लिए एग्जाम को रजिस्टर का पेज यूज करिए, थोड़ा ज्यादा आएगा, उसमें आंसर ज्यादा आ जाएंगे, थोड़ा लॉन्ग होता है रजिस्टर का पेज। तो रजिस्टर का पेज लेंगे आप सभी एग्जाम लिखने के लिए, और इस तरह से आपको सुंदर राइटिंग में अपने आंसर्स लिखने हैं। इसी के साथ मैं ये वीडियो ऑफ करती हूँ बच्चों, क्योंकि मुझे यही बताना है सिलेबस हमारा कंप्लीट हो चुका है और रिवीजन मैं आपकी लाइव क्लासेस में करा रही हूँ। ज्यादा से ज्यादा बच्चे लाइव क्लास अटेंड करिए, क्योंकि उसमें आप अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हैं। जो भी आप मुझसे पूछना चाहते हैं टीम्स ऐप में आप मुझसे पूछ सकते हैं, मेरे चैट में क्वेश्चंस आप प्रॉब्लम अपनी लिख कर भेज सकते हैं, मैं आपको सॉल्यूशन उसका बता दूंगी। इसी के साथ थैंक यू वेरी मच, और ध्यान रखिएगा, फिर से एक बार बता रही हूँ कि लिखने के लिए, एग्जाम लिखने के लिए कम से कम पेजेस का यूज करिए। आंसर्स इस तरह से ही लाइन में लिखने हैं आपको, ऐसे ऐसे नहीं लिखने हैं। ओके, थैंक यू वेरी मच।